राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं नारियल और दूध के लड्डू। जो नारियल हम पूजा वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ये वही नारियल है। और आपको देखने से लग रहा होगा कि मैंने इसमें गुड़ का यूज़ किया इसको बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इसमें गुड़ का यूज़ नहीं किया है, मैंने इसको चीनी डालकर ही बनाया है। और इसका जो टेस्ट है ना, अगर आपने डोडा बर्फी कभी खाई है तो इसका टेस्ट बिल्कुल उसी की तरह है, या तो फिर अगर आपने मिल्क केक खाया है तो इसका जो टेस्ट ना कुछ कुछ आपको उसी की तरह लगेगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार से लड्डू बनकर रेडी होते हैं, और सिर्फ 50 रुपीज़ में बनकर ये जो लड्डू है ना वो रेडी भी हो जाते हैं। ये जो लड्डू है ना, मार्केट में मिलने वाली 400 से 500 रुपए किलो वाली मिठाई से कहीं ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपने एक बार इनको बुला लिया ना तो आप मार्केट से मिठाई लाना भी भूल जाएंगे। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ताज़ा नारियल लिया है, और ये एक नारियल है जिसका पूरा मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। अब ये जो नारियल है ना, मैंने इसको निकाल लिया है, और उसका जो ऊपर वाला छिलका होता है ना, जो ब्राउन कलर का होता है, वो भी आपको हटा देना है। अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन वो जो छिलका रहेगा ना, थोड़ा सा हार्ड रहता है, और वो एक टेक्सचर और कलर क्रिएट करेगा हमारे लड्डू में। तो बस उसको छील लीजिए चाकू से या फिर छीलने से, और इसको छील लीजिए। छीलने के बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इसको ग्रेट कर लिया, और ग्रेट करने के बाद अब मैं इसको पीसूंगी। आप चाहे तो डायरेक्ट भी पीस सकते हैं, सिर्फ उसका छिलका निकाल कर पीस लीजिए, लेकिन उससे क्या होगा ना, कुछ कुछ जो पीसेस है ना वो बड़े रहेंगे, कुछ छोटे पीसेस रहेंगे, या तो फिर वो ज़्यादा फाइन हो जाएगा। ऐसे अगर आप पहले ग्रेट कर लेंगे, उसके बाद अगर आप मिक्सी में पीसते हैं तो जो पूरा जो आपका जो नारियल रहेगा ना, उसका जो टेक्सचर है एकदम सेम रहेगा या इक्वल रहेगा, सारा टेक्सचर एक ही जैसा रहेगा। तो चलिए अब इसको हम मिक्सी में डाल देते हैं, और इसको हम पीस लेंगे। जिस तरीके से मार्केट का जो नारियल का बूरा होता है ना, उस तरीके के टेक्सचर आने तक इसको आपको पीस लेना है। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है। अभी आपको लग रहा होगा कि नारियल का जो बूरा होता है सूखा वाला, ये वो है, लेकिन ये गीला वाला नारियल है। आप चाहे तो सूखे नारियल से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट और टेक्सचर हमको चाहिए वो सूखे नारियल से नहीं आएगा। तो चलिए हमने इसको पीस लिया है, और यहाँ हो सके ना तो अब जो टेंडर कोकोनट होता है या जो पूजा वाला नारियल होता है ना, उसी का यूज़ करेगा। तो चलिए अब हम हमारे लड्डू बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है गैस पे, और जो पैन है इसमें हम जो नारियल लिया है ना उसको मेज़र करके डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो नारियल लिया था ना उसको मैंने एक कप में डाल दिया है। तो ये मेज़र करके 1 कप हुआ है, 1 कप से थोड़ा सा ही कम है, तो इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। आप चाहे तो किसी कटोरी वगैरह से भी इसको मेज़र कर लीजिए, और उसी कटोरी से भी बाकी के जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी लीजिएगा इसमें, तो एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो कोकोनट है वो 1 कप से कम था, तो हम यहाँ पर आधा कप से कम जो है चीनी ले रहे हैं। अगर आपका जो कोकोनट है 1 कप है, तब आप 1 कप पूरी चीनी लीजिएगा। 1 कप से यहाँ पे मैं कम ले रही हूँ, जिससे जो हमारा लड्डू है ना वो ज़्यादा मीठा नहीं होगा। अब इसको इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। थोड़ा सा घी डालने से ना इसका जो फ्लेवर है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आएगा। अब यहाँ पे मैं जो नॉर्मल टेम्परेचर का घी होता है उसी का यूज़ कर रही हूँ, और 1.5 से 2 चम्मच के आसपास इसमें आप घी डाल सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद हम इसको भूनना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने चीनी भी जो है ऐसे ही डाली है, भुना वगैरह नहीं है, चाशनी वगैरह नहीं बनाई है। तो जो चीनी है वो भी इसके साथ ही मेल्ट होती जाएगी। अब हम इसको भूनेंगे जब तक इसका जो कलर है बहुत बढ़िया से नहीं आ जाता। और एक परफेक्ट और टेस्टी कोकोनट लड्डू बनाने के लिए जो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ, अब आप उन टिप्स को ध्यान से सुनिएगा। अब हम यहाँ पर चीनी और कोकोनट और घी, इन तीनों चीज़ों को साथ में भून रहे हैं, जिससे इसका जो फ्लेवर है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहे तो पहले चीनी को कैरेमलाइज भी कर सकते हैं, उसके बाद इसको कोकोनट को डालिए, लेकिन कोकोनट को हम भूनेंगे जिस तरीके जब तक उसका कलर नहीं आ जाता। और जब हम इसको चीनी के साथ भूनते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्ट उसका बढ़िया हो जाता है। और थोड़ा सा घी भी डाला है तो चीनी भी कैरेमलाइज्ड होगी, उसका भी चीनी का कैरेमलाइज्ड फ्लेवर आएगा, और साथ में हमारा जो कोकोनट है वो भी पिंक होगा, तो वो भी ब्राउन होगा, और उसका भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो ये जो स्टेप होती है ना, ये इस कोकोनट के फ्लेवर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कोकोनट चीनी को एटलीस्ट साथ में ही भूनिए। आप चाहे तो घी वगैरह नहीं भी डालना चाहते तो इस रेसिपी में ना डालें, अगर आप फैट नहीं खाना चाहते तो, लेकिन इसमें चीनी और कोकोनट को साथ में ही भूनिएगा। इसी से इसका जो फ्लेवर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहें तो इसमें और कुछ भी ना डालें, सिर्फ कोकोनट और चीनी को भी बांध कर अगर इस तरीके से भून लेंगे और फिर लड्डू बनाएंगे ना, तो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। लेकिन वो फिर बनते नहीं हैं, टाइट हो जाते हैं, तो उसके लिए हम दूध डालेंगे इसको, जिससे वो सॉफ्ट हो जाए और बंध जाए। लेकिन अभी हम दूध तब डालेंगे जब हमारी चीनी अच्छे से कैरेमलाइज्ड हो जाएगी, और साथ में हमारा जो कोकोनट है वो भी अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसको भून रही हूँ, तो इसका जो कलर है ना वो धीरे धीरे डार्क होना स्टार्ट हो गया है। मतलब अभी ये थोड़ा थोड़ा पिंक दिख रहा है, लेकिन हमको इसको और भूनना है। इस स्टेप को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा है, और अभी देखिए ये कुछ देर के बाद ना इस तरीके से ड्राई दिखना स्टार्ट हो जाता है।
तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको भूनते रहिए जब तक कि इसका कलर जो है बढ़िया से नहीं आ जाता है। अब जो चीनी है ना वो ड्राई हो गई है और सूखना स्टार्ट हो गई है, इसलिए ड्राई दिख रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको भूनिए और अच्छा बढ़िया सा कलर आने दीजिए। और मुझे इसको भूनने में कम से कम 5 मिनट लगे थे और मैंने इसको एकदम लो फ्लेम पर भुना है, जिससे ये बढ़िया तरीके से भून जाए और उसका फ्लेवर जो का है ना काफ़ी बढ़िया है और ये जले भी नहीं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जले भी ना। तो बस ये देखिए इसका कलर जो है ना एकदम परफेक्ट आ गया है, जितना हमको परफेक्ट चाहिए। ये देखिए हो गया है ना कलर एकदम परफेक्ट। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इसका जो फ्लेवर है ना इतना ज़्यादा बढ़िया आता है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इससे टेस्टी नारियल के लड्डू आपने कभी नहीं खाए होंगे। तो चलिए इसको हम इस तरीके से अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका कलर अच्छे तरीके से ब्राउन नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 कप दूध। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल घर का ही दूध यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो पैकेट वाला अगर दूध यूज़ कर रहे हैं जो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो आप यहाँ पर 1 कप दूध का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको इस तरीके से मिक्स कर देते हैं। हमने जो दूध इसमें भी डाला है ना वो हेल्प करेगा हमारे कोकोनट को दोबारा सॉफ्ट होने में, क्योंकि कोकोनट काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया था चीनी के कारण। अब ये इससे सॉफ्ट हो जाएगा। अब जब इसमें 1 से 2 इस तरीके से बॉईल आ जाएंगे ना, तब हम क्या करेंगे इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। और ये खास चीज़ है जिससे जो आपके कोकोनट के लड्डू है ना उनका टेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो जाएगा और वो मिल्क केक की तरह या फिर डोडा बर्फी की तरह टेस्ट करेंगे। तो ज़रूर से डालिएगा। आप चाहें तो इसको पहले दूध में मिक्स कर लीजिए, उसके बाद भी डालिए। लेकिन अगर आपको मिल्क केक वाला दाना दाना टेक्सचर चाहिए तो आप बाद में ही डालिएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें छोटे छोटे से लम्स बने हुए दिख रहे हैं, बड़े बड़े लम्स बने हुए दिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम इसको बॉईल करते जाएंगे ना तो ये धीरे धीरे घुलना स्टार्ट हो जाते हैं। पूरी तरीके से हमको नहीं घोलना है। अगर आपने मिल्क केक कभी खाया है तो मिल्क केक में आपने देखा होगा कि जो पनीर का दाना होता है ना वो होता है, मतलब थोड़ा सा दरदरा टेक्सचर होता है उसका, और वो जब मुंह में आता है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो बस इसका टेक्सचर जो है ना उसी तरीके से हमको चाहिए, इसलिए मैंने इसको पहले दूध में नहीं घोला है। अब इसको इस तरीके से कंटिन्यूसली बॉईल करते जाइए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। लो फ्लेम पर मत रखिए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और जो बड़े बड़े आपको लम्स दिख रहे हैं उसको इस तरीके से स्पैचुला से या चम्मच से मिक्स करते जाइए। बड़े बड़े जो लम्स है वो टूट जाएंगे और छोटे छोटे लम्स को आपको तो रहने ही देना है। इसमें जो हमने मिल्क पाउडर डाला है ना ये ज़्यादा नहीं है, लगभग 10 ग्राम के आसपास है। आपने देखा होगा अमूल वगैरह का या ब्रिटानिया वगैरह की जो 10 रुपये वाला पैकेट होता है ना, बस उतना ही लगेगा, आपको उतना ही डालना है। चाय दुकान वगैरह पे या ग्रोसरी की दुकान पे आपने देखा होगा टंगे हुए रहते हैं। सिर्फ 10 रुपये वाला पैकेट लेना है आपको और 1 नारियल लेना है और 1 कप दूध ले लीजिए। बस उतने में आपके जो कोकोनट है वो लड्डू जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो आप त्योहारों में या फिर भगवान जी को भोग लगाने के लिए मार्केट की केमिकल फ्री मिठाई मत लाइए और इस तरीके से टेस्टी सी मिठाई अपने घर में ही बनाकर रेडी करिए। जैसे जैसे हम इसको उबालते जाएंगे वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा। अब पूरा वीडियो तो नहीं बता सकते थे, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए मैं यहाँ पे छोटी छोटी सी क्लिप्स डाल रही हूँ जिससे आपको अंदाज़ा लग सके कि किस स्टेज पर किस तरीके से दिख रहा है। अब ये कुछ थोड़ा थोड़ा ही गाढ़ा हुआ है, लेकिन अभी भी ये बंधने वाली कंसिस्टेंसी में नहीं आया, तो हम इसको और गाढ़ा करेंगे जिससे जब हम इसके लड्डू बनाएंगे तो अच्छे तरीके से इसके जो लड्डू है ना वो सेट हो पाए। और मुझे इसको पूरे तरीके से ड्राई करने में लगभग 5 से 6 मिनट लग गया था। मैंने इसको हाई फ्लेम पर ड्राई किया है। ये देखिए अब ये बढ़िया तरीके से ड्राई हो गया है और जब ये हल्का ठंडा होगा ना तो ये और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो बस आपको इसको इतना ही ड्राई करना है जिससे ये जो है ना लड्डू अच्छे तरीके से बंध पाए। ये देखिए बढ़िया तरीके से एकदम ये ड्राई हो गया है और अभी आपको देखने से लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ड्राई है, इसके लड्डू बनेंगे नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब आप इसको अच्छे से दबा कर लड्डू बनाएंगे तो इसके लड्डू अच्छे से रेडी हो जाते हैं, अच्छे से बन जाएंगे। तो बस अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है और अब हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। अब ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, आप इसको थोड़ा सा गुनगुना होने दीजिए। उसके बाद इसके छोटे छोटे से लड्डू बनाकर रेडी कर लीजिए। अब आपको छोटे बड़े जैसे भी लड्डू बनाना है उस तरीके से आप इसके लड्डू बना लीजिए। आप चाहे तो इसकी बर्फी वगैरह भी सेट कर सकते हैं। अब ये देखिए जो हमारे लड्डू है, ये देखिए अभी आपको पास से देखने से पता चल रहा होगा कि जो हमने दूध पाउडर डाला है इसमें उससे इसका कितना बढ़िया टेक्सचर है। आपको इसका जो है ना छोटा छोटा सा दाना दिख रहा होगा और यही जो है ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट बनाएगा हमारे लड्डू का। अगर आपने कभी खीर वगैरह में चीनी को कैरेमलाइज्ड करके डाला है तो आप समझ पाएंगे कि उसका कितना बढ़िया और कितना रिच फ्लेवर आता है खीर में। बस उसी तरीके से है, चीनी को कैरेमलाइज किया है हमने और उसी में कोकोनट को हमने भुना है, फिर दूध डाला और फिर इसका इतना बढ़िया सा लड्डू बनाकर रेडी किया है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसका जो लड्डू है वो भी कितना ज़्यादा टेस्टी बना होगा। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखिए और अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखिए कितने सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनकर रेडी हुए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से बंध भी गए हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं ना दोस्तों, और अगर रेसिपी पसंद आई है तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।